कितने लोग हैं जिनको वर्शिप से बरकत मिली। आमीन। आइए खुदा के पाक रूह के लिए जोरदार ताली। मैं गुजारिश करूँगा अपने प्यारे भाई जो ऑपरेट कर रहे हैं सिस्टम को, गुज़श्ता 3 दिनों से सुबह भी और रात को भी मुनादी करते करते मैं आपके पास पहुंचा हूं, तो गला बहुत ही बैठ गया हुआ है। तो दरख्वास्त करूँगा कि मैं इसके नीचे रखूँगा, आप वहाँ से वॉल्यूम कर दीजिए, ठीक है। मैं ज़्यादा इसको मुँह के पास नहीं रखना चाहता। थैंक यू सो मच। इससे पहले कि हम आज खुदावन की उस आवाज़ को जो जिंदा है, मौसर है और सोचों को, ख्यालों को बदल कर रख देती है, वो आवाज़ जो बियाबानों को भी सैर कर देती है, वीरानियों को ख़त्म करती है, आबाद कर देती है, ज़िंदगियों को रोशन कर देती है और दिलों के ऊपर एक ऐसी रोशनी का तसल्लुत और हुकूमत कायम हो जाती है, जो रोशनी जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ, उस रोशनी का नाम आफ़ताबे सदाकत है। आमीन। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने प्यारे भाई मोहतरम बिशप बूटा गुलशन साहब का, न सिर्फ खानदानी हमारा ताल्लुक है, खिदमत में भी बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है और बड़े अरसे से ये उनकी ख्वाहिश थी कि मैं तौबा टेक से में आ सकूं, लेकिन जो वक्त खुदावन का होता है वो बड़ा अच्छा होता है। आमीन। सो खुदावन ने ये मुमकिन किया कि आज तो मैं यहाँ पर आ सकूं और मैं दिल की गहराइयों से अपनी बहन फौजिया का, छुट्टी है मुझसे रिश्ते में भी, और बड़ा प्यार रहा है इनके साथ बचपन ही से, जो कह रहे हैं कि एक लगाव और एक मोहब्बत होती है वो इनके साथ रही है। और उसके बाद अपने प्यारे भाई मोहतरम बिशप गुलशन का मौका मिला, मुझे दिया उन्होंने कि मैं खुदा की बातों को आपके साथ शेयर कर सकूं, और आप उसके साथ साथ मैं आपको मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ उस काविश पर जिस पर आपने ये खूबसूरत बेटियां, नौजवान बेटे आपने खुदा के कलाम को सुनाने के लिए की हैं। और मैं मुबारकबाद देता हूँ उन बच्चों को भी, बेटियों को भी, भाइयों को, बेटों को कि आपने BTH हासिल कर ली है और खुदावंद आपको बरकत दे और हर सीने पर, हर सीने के हर स्टेप पर आप कसरत से खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल हो। और तमाम खुदावंद का जो बैठे हैं यहाँ पर, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और आप सबका। आमीन। आज मेरा जो टॉपिक है वो है खुशखबरी की उम्मीद का खादम। आए जो एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं उनको ये कहें कि मैं खुशखबरी की उम्मीद का खादम हूँ। और अगर कोई सो रहा है तो नहीं मार के कहो, उठा दो, जाग जा, कुछ सोना नहीं है क्या, तो खुशखबरी का खादम है। आमीन। सो निकालिए मेरे साथ, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है, कुर्सियों के नाम
मुकद्दस पौलुस रसूल का खत और उसका पहला बाब। मैं कोशिश करूंगा कि जो मुश्किल बातें हैं उनको भी आसान कर। ये मैंने चीज अपने मालिक, अपने आका, अपने नजात दहिंदा से सीखी है, जिसका नाम यीशु है। वो बहुत सारी मुश्किल चीजों को तमसीलों में बयान कर देता है। ईमान के बारे में कहता है कि वो राई के, समझ आ गई? कोई पढ़ा लिखा हो या कोई अनपढ़ हो, उसको भी समझ आ जाएगी कि जितना साइज राई के दाने का है उतना ही ईमान अगर आ गया तो काम हो गया। तो मेरी कोशिश ये होती है कि अपनी मुनादी में बहुत मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल ना करूं, ताकि बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। उसकी वजह ये भी है कि मेरा ताल्लुक एजुकेशन से है, तालीम देने से है। मैं रूहानी भी तालीम दे रहा हूँ और एकेडमिक इल्मी मैदान में भी बहुत काम मैं और मेरी बीवी कर रहे हैं। मेरी बीवी ने जब वो 17 साल की थी, उस वक्त से टीचर होने का लक़ब, टाइटल उसके पास आ गया। तो मैंने भी इनकरेज किया। शादी के बाद मैं क्या भांडे ना धोंदी रह गई, जेड़ा काम शादी तो पहला करती से शादी के बाद नहीं करती है। आमीन। तो दलील दी मैंने। फिर उन्होंने 26 साल बीकन हाउस में पढ़ाया। बीकन हाउस बहुत बड़ा इदारा है। तो हम दोनों, हमारा दिल धड़कता था अपनी कौम की बच्चों के, रोते थे, कहने के दिल फटता था कि काश कि हमारे बच्चे भी इंटरनेशनल मेयार की तालीम अपने पास रखें। और फिर खुदा ने ये मुमकिन किया। 4 साल पहले हमने एक स्कूल खोला। ये कोई मिशन स्कूल नहीं है, ये कोई एनजीओ से खुला हुआ स्कूल नहीं है, ये खैराती स्कूल नहीं है, ये किसी गोरे के रुपए पैसे से नहीं चल रहा, बल्कि हमने अपने पांव पर खड़े होकर अमेरिका के एक ऐसे सिस्टम के साथ जुड़ गए जो गुज़श्ता 50 सालों से दुनिया के 145 मुल्कों में वो सिस्टम काम कर रहा था। हर मुल्क में बच्चे उनकी किताबें पढ़ते हैं, अमेरिका से आती हैं, अपने अपने मुल्क में बैठकर वो अमेरिकन हाई स्कूल करते हैं। और अमेरिकन हाई स्कूल जो है वो इक्वल है ए लेवल के, कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ मुल्कों का है। ए लेवल इंग्लिस्तान से होता है, इंग्लैंड से, और ये हाई स्कूल जो है वो अमेरिका से होता है। स्टडी दोनों की एक ही है। तो इसका आगाज हमने कर दिया और हमने लोगों को कायल करना शुरू कर दिया, मोटिवेट करना शुरू कर दिया। अरे भाई, होश के नाखून ले लो। मैं ये नहीं कहता कि घर बनाना बुरी बात है, मैं ये नहीं कहता कि गाड़ी रखना बुरी बात है, लेकिन घर बनाने से पहले, गाड़ी रखने से पहले बच्चों को अच्छी तालीम, और वो भी तालीम वो जो दुनिया के मयार की हो, और इन बच्चों को किसी मुकाम पर वो खड़ा कर दे, वो हासिल करो। और खुदा का शुक्र,
समझ आ गई पिंडी और इस्लामाबाद के लोगों को। अभी मेरे पास 4 सालों में 200 से ज्यादा बच्चे हो गए हैं और अब हमारे पास जगह नहीं रही और अब एडमिशन हम नहीं लेते। तो खुदा उनका शुक्र है जी। तो पढ़ाना मेरा शौक है। तो जो टीचर होते हैं ना वो मुश्किल चीजों को बड़ी आसान कर देते हैं। तो आज जो कि खुशखबरी की उम्मीद के खादम को देखना है तो हम इसको समझेंगे कि खुशखबरी की उम्मीद का खादम कौन होता है। खादम आप देखते हैं, खादम आपके दरमियान में रहते हैं, खादम आपके दरवाजों पर आते हैं, लेकिन क्या ये खादम खुशखबरी की उम्मीद का है? आज बहुत बड़ा सवाल है। सो आइए निकालिए, 2 हिस्सों में मैंने इसको तकसीम किया है इस पैगाम को। पहला हिस्सा दलेरी का है, नहीं दलेरी बाद में ले आते। पहले जरा कुछ ऐसी बातें हम कर लें जो वार्निंग के तौर पर है, मुताद होने के लिए, खबरदार होने के लिए, अलर्ट होने के लिए। बाद में दलेरी की बातें करते हैं, वो दलेरी भी कवर कर जाएगी सारी चीजें। आमीन। निकालिए मेरे साथ, आपने निकाला है बाब 1 मैं पढ़ने लगा हूं आपके लिए। पालूस की तरफ से, याद रखिएगा किसकी तरफ से ये खत है? पालूस की तरफ से, जो आगे क्या लिखा है? खुदा की मर्जी से। आगे क्या लिखा है? बोलिए सब। रुक जाइए, मैंने कहा था पहला हिस्सा अलर्ट करूंगा, दूसरे हिस्से में दलेरी दूंगा। वो कहता है कि मैं मसीह यीशु का रसूल, मेरे चाचा ने नहीं मुझे बड़ा चढ़े, मेरे बापे की मर्जी च नहीं सी, ना मेरी भुप्पी ने मुझे इनकरेज किया, ना मेरी मासी ने, दादी ने, नानी ने मुझे किया। ये मनसूबा उन्होंने नहीं सी। शुरू से सुन लो, ये मनसूबा किधर से, किदी मर्जी सी? खुदा दी मर्जी से। आजकल ये सारे अपनी मर्जी नहीं बनाते। नौकरी ना मिले, पादरी बन जाओ, तो सुना बहुत है, तो पादरी बन जाओ। जब नकम्मे कोई काम नहीं कर रहे, नौकरी नहीं मिल रही, पादरी बन जाओ। पालूस शुरू में क्या कहता है कि मैं रसूल हूं, तो किसकी मर्जी से हूं? तो खुशखबरी की उम्मीद का जो खादम होता है वो खुदा की मर्जी से आया। और अगर उसके पास अपनी मर्जी है तो मैं उसको ये कहूंगा कि अपनी खिदमत को बंद करके कोई मजदूरी करना, क्योंकि फलदार नहीं हूं, फ्रूट तो मिलना नहीं। एवं रात दिन जोर लाता रहेगा, खापता रहेगा, दीवार में टकरा मारेगा, कहीं कभी रूह नहीं बची, क्या फायदा? छोड़ दे उस जगह, क्योंकि खुदा की मर्जी नहीं है। तो पहली चीज अलर्ट इस बात के लिए होना है कि क्या खुदा की मर्जी से रसूल हूं, खुदा की
सोचों से खुदा का खादिम हूं, या फिर किसी इदारे ने मुझे कह दिया बन जा। हाँ, इदारे भी बना लेते हैं, मसीह इदारे भी बनाते हैं, फैक्ट्री लाई हुई है, प्रोडक्शन, आज 20 भी करनी है, आज 4 भी करनी है, आज 20 भी, 50 भी प्रोडक्शन, पादरियां फैक्ट्री लगा दी है, कंपटीशन में आ गए हैं। वो मिशन इन्हीं प्रोडक्शन दे रही है, ते असल में भी इन्हीं प्रोडक्शन दे, खुदा की मर्जी तो नहीं उनके। तो पहली चीज, खुशखबरी की उम्मीद का खादम किसी इंसान के मंसूबे से नहीं आया होता, वो खुदा की मर्जी से आया होता है। आमीन। आगे सुनो क्या कहते हैं। और भाई थिमोथियस की तरफ से, क्या खादिम है ये, लेटर लिख रहा है तो कल अपना नाम ही लिखा दिया, सारा क्रेडिट खुद ही ले रहा, क्रेडिट किसको भी जा रहा है, थिमोथियस को भी जा रहा है। आज एक दौड़ में हम लग गए हैं कि सारा क्रेडिट मुझे मिल जाए, मेरा नाम हो, जो कुछ मैं कर रहा हूं उसकी पहचान मेरे नाम से हो, मैं जाना चाहूं। क्या उस शख्स को भी जो तेरे साथ है, तेरे दाएं तेरे बाएं 24 घंटे वो तेरे साथ मिलकर काम कर रहा है, क्या तूने भी उसको कभी अप्रिशिएट किया है? एक और बड़ा नजरिया है, जितना अप्रिशिएट करो हम निचोड़े हो जाते हैं। अरे भाई छोड़ दो ऐसी सोचों को, खूब तो चौड़े, तेरी इज्जत कितनों आनी है, याकूब थे खुदा बदवानी है, तो क्यों इस खौफ में है, क्यों इस खौफ में मरता जा रहा है? इदी ने तारीफ कर छड़ी तो कितने सारे लोग ये पीछे आ, इनू जरा जब मैं चुक छड़िया तो कितने सारे लोग ये गुण ना गाने शुरू कर। खुशखबरी की उम्मीद का खादम दूसरों को भी ऊपर उठाता है। आमीन। खुशखबरी का खादम दूसरों को भी अप्रिशिएट करता है, और जहां पर अपना नाम देता है वहां पर उनके भी नाम देता है। तो लेटर किसकी तरफ से आई? पौलुस और तीमुथियुस की तरफ से। तीमुथियुस को भी तो क्रेडिट मिल जाए। हमारे हैं ना, हमारे दाएं बाएं बहुत सारे तीमुथियुस, अरे उसका भी कभी नाम ले आओ। नंबर 2, खुशखबरी की उम्मीद का खादम, गिनते जाइएगा सर। नंबर 1 क्या था कि वो किसकी मर्जी से? खुदा की मर्जी से आया है। नंबर 2, वो क्या करता है? जो साथ काम करने वाले लोग हैं उनको भी क्रेडिट देता है। उम्मीद का खादम। आए आगे चलो। पहला उसकी बारी, इसको जो अच्छे तलावत करे, कोई अच्छे कलाम पढ़ने वाला हो, मैं चाहता हूँ कि वो पढ़े। जी बहन बेटा, पहला बात और उसकी 12वीं आयत को पढ़िएगा। खुदा के कलाम में से कुलसियों पहला बाब और 12वीं आयत। और बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मेराज का हिस्सा पाएं। आमीन। तीसरी बात, यहाँ क्या लिखा है?
खुशखबरी की उम्मीद के खादम को लाइक किसने किया है, बनाया, काबिल किसने किया है? खुदा ने किया। मैंने अपनी सेमिनरी इंग्लैंड से की है, इंग्लिस्तान से। मैं ये कहूँ कि उस सेमिनरी ने किया मुझे लाइक, नहीं, वो मेरी मददगार हुई इल्म को हासिल करने के लिए, रूहानी तालीम को हासिल करने के लिए। जिस खादम के साथ मैं खिदमत करता था उसने मेरी मदद की, मुझे सिखाया, मुझे आगे लेकर चला, मेरा काउंसलर रहा, मेरा मेंटोर रहा। लेकिन चैप्टर कहाँ क्लोज होता है? लाइक किसने किया? काबिल किसने बनाया? खुदा ने। और लाइक बनाकर क्या कहता है? नूर में, जी बेटा क्या पढ़ा था आपने? उसी ने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ा कर उस लाइक पर हमको इस लाइक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास का हिस्सा पाए। आपने जो हिस्सा पाया है ना, ये डिग्री से नहीं पाया, ये जो BTH की आपके पास पेपर है ना, ना, ये उसका फजल हुआ, ये उसका फजल, ये उसका रहम, ये उसका कर्ज हुआ कि आपको वो लायक बनाए और नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास में शामिल कर दे। तो कभी फख्र ना कीजिए अपने तजुर्बों पर, अपनी सहानत पर और अपने PhD की डिग्री पर, या जो भी डिग्री आप रखते हैं कि मेरी डिग्री की वजह से मैं लाइक बन गया, मेरे पास 6 जुबानें बोलता हूँ, इब्रानी भी जानता हूँ, यूनानी भी जानता हूँ, अंग्रेजी भी जानता हूँ, इतनी जुबानें जानता हूँ तो मैं इस लायक हूँ कि यहाँ पर खड़ा हो सकता। अरे नहीं, बेवकूफी है, अहमक है, नादान है। हमेशा वो याद रखेगा खुशखबरी की उम्मीद का खादम कि उसको किसने इस लायक बनाया है। याद रखिएगा हमेशा जिंदगी की आखिरी सांस तक कि मैं यहाँ पर अगर कुछ कर रहा हूँ, आपको बरकत मिल रही है, तो मेरे हुस्न से नहीं, मेरी तालीम से नहीं, मेरी डिग्रियों से नहीं, बस उसका फजल मुझ पर हुआ, उसने मुझे लायक बना दिया। बस चैप्टर क्लोज। ये कितनी चीजें हो गई? 3 हो गई। याद रखनी, जब मैं खत्म करूंगा तो मैं आप ही से पूछूंगा पहली क्या थी। लिखना चाहते हैं लिखते चले जाए। पहली दोहरा दो फिर कि खुशखबरी की उम्मीद का खादम अपनी मर्जी से नहीं। दूसरी चीज क्या थी कि वो हमेशा क्या करता है? अपने साथियों को प्रमोट करता है। डर नहीं होना चाहिए उसके लिए, खौफ नहीं होना चाहिए। ले जाओ सारा क्रेडिट भी तुम, मेरा क्रेडिट आसमान से आ रहा है। इब्राहिम को क्या कहा था? मैं तेरा सबसे बड़ा अजर हूं। फिक्र नहीं करना, इस जमीन से तुझे क्रेडिट मिलेगा। अभी तीसरी चीज क्या देखी कि लाइक किसने बनाया तुझे? इन डिग्रियों ने नहीं, जुबानों ने नहीं, जिसको तू जानता है उन्होंने नहीं, तुझे खुदा ने बनाया है। इस लाइक आज लोग तुझे सुन रहे हैं। आगे चल, आज पढ़ेंगे 17 इसी बात की। एक ही आयत पढ़िएगा बेटा। और
और वो सब चीज़ों से पहले है और उसी में सब चीज़ें कायम रहती हैं। वो सब चीजों से पहले, चीजें पहले नहीं आई थी, पहले कौन था? खुदा था। वो जिंदा हस्ती, वो लश्करों का रब पहले से, चीजें बाद में आई। और आगे क्या कहता है? इसी दिन को पढ़ेंगे फिर। और वो सब चीज़ों से पहले है और उसी में सब चीज़ें कायम रहती हैं। उसी में सब चीजें कायम रहती हैं, क्योंकि चीजों को लाने वाला ही वो है। यूहन्ना की इंजील में क्या लिखा है? सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई। तो फिक्र किस बात की? भी चीजों की। खुशखबरी की उम्मीद का खादम किसी चीज की फिक्र में नहीं है। मैंने देखा है लोगों को, खादमों को, खिदमत करने वाले लोग, आलम यह है कि वो खिदमत के लिए निकलते हैं घर से तो फिक्र के साथ निकलते हैं, घर भी वापस लौटते हैं तो फिक्र साथ ही जुड़ी होती है। ऐसे ही वो इनकरेज कर रहा है कि फिक्र नहीं करनी किसी भी चीज की, सारी चीजें कायम हुई हैं, सब चीजें कायम रहती हैं। उसी में पता किस चीज की जरूरत है? घर की, रोटी की, कपड़े की, तो ये सारी चीजें तो उसमें है। तू क्यों फिक्र कर? तू क्यों फिक्र कर रहा है? तू क्यों डर को लेकर अपने घर से निकल रहा है? मत फिक्र कर। मैं गवाही एक छोटी सी हमारे बुजुर्ग खुदा के खादम पास्टर अहमद शहजाद यहाँ पर बैठे हैं। रिश्ते में ये मेरे मामू हैं और मेरी माँ के बड़े लाडले भाई थे। अब तो खुदा में वो सो गई हैं, तो इनके साथ हमारा सफर बड़ा पुराना है, बचपन का। एक दफा इन्होंने मुझे कहा कि बिहाड़ी में एक कन्वेंशन है तो आप कराची से आए। मैं कराची से आ गया, हम दोनों बिहाड़ी चले गए, 3 दिन मुनादी की और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि पास्टर साहब क्या बात है, बहुत सारी अच्छी चीजें यहाँ सीखी। 3 दिनों के बाद रोटी खिलाई और कहा थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। बस यहां तक की ये कहानी। पादरियों को फिक्र होती कि मैं सिर्फ सलाम लेके आ रहे हैं या कुछ और भी लेके आ रहे हैं, होती है ना। मामू जरा सोचने लगे इस बात पर। मैंने कहा मामू रहने दो, मैं जब भी बाहर निकलता हूँ मैं अपनी जेब में पैसे लेकर आता हूँ। मैं इस सोच से कभी बाहर नहीं निकला, घर से कभी भी इस फिक्र में नहीं निकला कि मैं मुनादी करूं और कोई मुझे कुछ दे। खुदा ने मुझे ब्लेस किया, मैं पहले से ही किराया लेकर आया हूँ। खुशखबरी की उम्मीद का खादम घर से फिक्र के बगैर निकलता है, क्योंकि वो जानता है कि सब चीजें उसमें कायम रहती है जिसकी प्रस्तिश मैं करता हूं। अगर इस फिक्र से निकलोगे तो कोई फ्रूटफुल खिदमत नहीं है, कोई फलदार खिदमत नहीं है। बिठा लो अपनी छोटी बड़ी खोपड़ी में,
کہ سب چیزیں اس میں قائم رہتی ہیں. میں جس وقت بھی چاہوں گا میں نکال لوں. اے ٹی ایم کہیں سے بھی نکال لیں, اے ٹی ایم پیسے ایسے ہی مجھے جتنا ضرورت ہوگی میں نکال لوں گا, کیونکہ ساری چیزیں اس میں قائم ہیں. میری روٹی بھی, میرا کپڑا بھی, میرا گھر بھی, میری گاڑی بھی, میرے بچوں کا مستقبل بھی, میرا کاروبار بھی, میری ہر ایک چیز اس کے اندر قائم ہے, کیونکہ وہ چیزوں سے پہلے ہے. اسی کے وسیلہ سے ساری چیزیں پیدا ہوئی ہیں. آمین. تو خوشخبری کی امید کا خادم کتنی باتیں ہو گئی. اچھا, بغیر فکر کے گھر سے نکلتا ہے, بغیر اس امید سے کہ کوئی چندہ دے وہ نکلتا ہے. آمین. ایسے خادم ہمیں نظر آنے چاہیے. ایک اور گواہی سنا دوں اپنی. ایک دفعہ میرے اوپر ایسا وقت بھی ہے, کل بھی میں نے بتایا ہے, اور مجھے کوئی الجھن نہیں, یہ گواہی سناتے ہوئے مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں. ایک وقت میرے پر ایسا بھی آیا, ایک روٹی کے لیے میں گھر میں سے سکے ڈھونڈ رہا تھا. آپ سنتے ہوں گے آج اس جگہ پر میں کھڑا ہوں, جو مقام خدا نے مجھے دیا ہے یہ ہو نہیں سکتا. یہ ہوا. کبھی کبھی سکے نا ہم یوں پھینک دیتے ہیں, انگوڑے کرتے ہیں نا پاکٹ, نوٹ ختم, اب سکوں پر آ گئے. مجھے یہ تھی کہ یہی بات, یہی آیت کو میں اپنے ذہن میں دہرا رہا تھا. یہ سوچ گونج رہی تھی, تیری روٹی اس میں قائم ہے, ساری چیزیں اس میں قائم ہے. تمہیں کسی کا دروازہ نہیں بجانا, تمہیں اٹھا کر فون کسی کو نہیں کرنا کہ میرے پاس روٹی نہیں ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے سکے مل گئے, جا کر میں نے روٹی لی اور کھا, اور اپنے ایمان میں قائم رہا. مل گئی نا روٹی, سکے مل گئی. آج اتنے سکے جمع ہیں کہ میں روٹیاں گناتا رہتا ہوں. آج اتنا کپڑا ہے کہ میں پھانکتا رہتا ہوں. اتنا خدا نے بلیس کیا ہے میرے خاندان کو, میرے بچوں کو, منسٹری کو, اسکول کو, کہ آج ضرورت نہیں رہتی ہے. میں خود روٹی کھلاتا. اس سوچ نے میری زندگی کو بدل دیا. اسی سوچ نے کہ سب چیزیں اس میں قائم رہتی ہیں. جس وقت بھی کب جاؤ کیش کر, خدا مجھے روٹی کی ضرورت ہے, خدا مجھے گاڑی کی ضرورت ہے, میرے گول ہی ہے, میرے اندر ہی تو ہے. چوتھی بات, فکر کے ساتھ گھر سے نہیں نکلنا. کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اس میں سکونت کرے. باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معمولی اسی میں سکونت کرے. آمین. کس میں سکونت کرے؟ یسوع میں. اور یہ باپ کو پسند آیا. آپ کو جب کبھی بھی معمولی کی ضرورت ہو تو میٹھوں میں ضرور جائیں, معمولی والی پرستش والی میٹھوں میں ضرور جائیں اپنی معمولی کو بڑھانے کے لیے. لیکن جانے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں کہ معمولی کہاں سکونت کرتی ہے. باپ کو کیا پسند آیا کہ آج اگر میری معمولی یہاں ہے, میں اس کو یہاں دیکھنا چاہتا ہوں,
اس کا لیول یہاں دیکھنا چاہتا ہوں، اس معمولی کا، اس کا لیول وہاں دیکھنا چاہتا ہوں. تو کہیں بھی جانے سے پہلے مسیح کی حضوری میں جھک جاؤ، مسیح کے چرنوں میں جھک جاؤ. معمولی کا گھر ہے، معمولی اس کے اندر سکونت کرتی ہے، اس سے لے لو معمولی. میں معمور ہونے جا رہا ہوں. میں نے کہا بری بات نہیں ہے، جائیں، لیکن پہلے کہاں جائیں میں یہ پتا. کس کی حضوری؟ یسوع کی. کیونکہ باپ کو کیا پسند آیا کہ ساری معمولی، ساری، تھوڑی سی نہیں، ساری خوشخبری کی امید کا خادم اپنی معمولی بھی، اپنی معمولی کا معیار، اپنی معمولی کا لیول وہ مسیح کی حضوری میں جھک جھک کر، سجدے کر کر کے اس کے آگے اس کی شباہت سے، اس کی صورت سے سیر ہو کر اپنی معمولی کو بڑھا لیتا ہے. آمین. جانا ضرور ہے، جائیں ایک سو کہیں بھی، لیکن یاد رکھنا ہے کہ منبع کون ہے معمولی کا. اس کو گھر چھوڑ جاتے، اس کو پیچھے چھوڑ دے. میں جانتے ہیں آج معمول ہو گیا، وہ معمولی میرے پاس تیرے اندر ہے، وہ رہتا ہے تیرے اندر، صرف تجھے چھپنے کی ضرورت ہے. بس معمول ہو جائے گا. آئے اب ذرا دوسرے سے یہ ذرا تھوڑا سا خبردار کرنے کے لیے، اب ذرا دلیری بھی ہے. میں آپ سب کو جو BTS جو میں نے کیا اس چیپٹر کو ضرور پڑھیے. کچھ دو طرح کی ریڈنگ ہوتی ہے پڑھنا. ایک صرف پڑھنا ہوتا ہے، ایک پڑھ کے غور کرنا ہوتا ہے. تو دونوں طریقوں سے کیجیے. پہلے تھورلی پڑھنا، جلدی جلدی میں پڑھنا، پھر ایک ایک آیت پر، ایک ایک لفظ پر میڈیٹیٹ کریں، غور کریں. بہت خوبصورت. میں ریکمینڈ کرتا ہوں خادموں کو کہ یہ چیپٹر پڑھا کریں. اسی کو کھول کے رکھیے گا اور ہماری بہن بیٹی اس کو پڑھیں گی. پہلا آپ اور اس کی آپ پڑھیں گی 27 آیت سے. بہت سے سنیے، ایک ہی بس پر نہیں پڑھیے گا، پھر میں روک لوں گا جہاں آپ روکنا ہو. جن پر خدا نے ظاہر کرنا چاہا کہ غیر قوموں میں اس بھیٹ کے جلال کی دولت کیسی کچھ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسیح جو جلال کی امید ہے تم میں رہتا ہے، جس کی منافق پہلی دلیری خوشخبری کی امید کے خادم کی کہ بھیٹ کے جلال کی دولت کیسی کچھ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسیح جو جلال کی امید ہے تیرے پڑوس سے نہیں رہتا، وہ گرجے سے نہیں رہتا. ڈونٹ گیٹ می رانگ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہے نہیں، لیکن میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، کچھ لوگوں نے یہی سمجھ لیا کہ خدا کا مخصوص گھر ہے، خدا اتھے ہی ہے، صرف وہی رہتا ہے. خدا خوشخبری کی امید کے خادم کے اندر رہتا ہے، وہ تم میں رہتا ہے، تیرے اندر ہے. یہ دلیری ہے، یہ خوشخبری ہے. تو کبھی نہ گھبرائے، تو کبھی پریشان نہ ہو. اس زمین کی دھرتی سے، اس پاکستان سے اٹھے ہوئے تمام چیلنجز سے، للکار سے، مشکل سے تو کبھی نہ گھبرانا.
زندہ خدا تیرے اندر رہتا ہے۔ بہت سارے خادم بھول جاتے ہیں کہ وہ مجھ میں رہے، وہ تیرے اندر ہے، سکونت کرتا ہے۔ آمین۔ آگے بڑھیں۔ جس کی منادی کر کے ہم ہر ایک شخص کو نصیحت کرتے اور ہر ایک کو کمال دانائی سے تعلیم دیتے ہیں۔ جی رکیے، کیا اپنے خوشخبری کی امید کا خادم کیا کرتا ہے؟ منادی کرتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے؟ ہر ایک شخص کو نصیحت کرتا ہے۔ دوسری چیز کیا کرتا ہے؟ کمال دانائی سے دانائی ہوئے گی تو دے گا، اور وہ بھی کیسی؟ کمال دانائی سے تعلیم دیتا ہے۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ پہلا عبادت شروع ہو تو پڑھنا دیکھ رہا ہوں میں آج میں کیڑا کلام سنانا ہے۔ گھر سے نکلنے سے پہلے ہی وہ کوئی چند ایک یاد باتیں بول، ہاں اچھا میں آگے آ جائے نہیں سنا چاہتا۔ یہ دانائی نہیں ہے۔ تعلیم وہ کیسے دیتا ہے؟ کمال دانائی سے، بے وقوفیاں نہیں دیتا لوگوں کو، احمقانہ باتیں نہیں سناتا، وہ دنیا کی باتیں نہیں سناتا، وہ دانائی سناتا ہے، وہ حکمت سناتا ہے جو کمال کی ہے اور زمین کی نہیں ہے، اوپر سے آتی ہے اور زندگیوں کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ یہ ہے تعلیم جو دیتا ہے۔ کیا ہم تیار ہوئے ہیں کہ گھر سے نکلے تو میں کسی کو کمال دانائی سے تعلیم، کمال دانائی سے؟ اسی لیے تو آج کل لوگ بھٹک رہے ہیں، دانائی نہیں، حکمت ہی نہیں، اور وہ بھی کمال کی۔ اس کی تعلیم میں بس کھوکھلے دعوے، فرضی دعوے ہیں، فرضی امید، کسی کو بہت بولنا اچھا ہے تو اچھے لفظوں کا استعمال کر کے متاثر کر لیتا ہے۔ کمال کی دانائی تو ہے ہی نہیں بھائی۔ اس کی تعلیم نصیحت کرتا ہے اور کمال دانائی سے تعلیم دیتا ہے۔ خدا کرے کہ آپ اپنی تعلیم میں، اپنی ٹیچنگ میں دانائی کو جگہ دے دیں، حکمت کو جگہ دیں، حکمت سے بغل گیر ہو جائیں، حکمت کو گلے سے لگا لیں، دانائی کو ویلکم کریں۔ میں سنانے جا رہا ہوں یہ باتیں میں کمال دانائی سے اور روح کی ہدایت سے، روح کے موافق، روح کے مسا میں، روح کے مسا شدہ حالت میں کلام سناؤں گا، تعلیم دوں گا۔ یہ خوشخبری کے خادم کا کردار ہے۔ دلیل ہو جائیں آپ، یہ آپ نے کرنا ہے، یہ دلیل ہی دے رہا ہوں، آپ کا کام بتا رہا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ نصیحت بھی کرنی ہے، تعلیم بھی دینی ہے، ٹیچ بھی کرنا ہے، صلاح کاری بھی کرنی ہے، جرات بھی دینی ہے، جسارت، سب کچھ کرنا ہے، لیکن سب کچھ کمال دانائی سے، کمال دانائی سے تعلیم دیتا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ بہت کچھ اس کے اوپر بولا جائے، لیکن آگے سنو۔ تاکہ ہم ہر شخص کو مسیح میں کامل کر کے پیش کریں۔ کیا بات ہے اس ورس، بڑا غور کیا اس کو۔ تو نصیحت کر رہا ہے، تو کمال دانائی سے تعلیم دے رہا ہے، اب وہ کیا کر رہا ہے یہ دیکھ کر لوگوں کو مسیح میں
कामिल बनाकर पेश कर रहा है। दिस इज योर टारगेट कि लोग क्या बने मसीह में? कामिल बचे। मसीह में कामिल बनाना लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी पर हो, पहली तरजीह पर हो। खुशखबरी की उम्मीद का खादम इस सोच से घर से निकलता है कि मैंने इसको कामिल बनाना है मसीह में, मैंने इसको मसीह की मोहब्बत में ढाल देना है, मैंने इसको मसीह की शक्ल का सा बनाने में मदद करनी है, मसीह की हम शक्ल का हो जाए, ये मसीह के मुशाबा ये हो जाए। वो नसीहत से ऐसा करेगा, वो कमाल बनाई की तालीम से ऐसा करेगा कि कोई शख्स कामिल बनकर मसीह के पास उसको पेश करे। आसमान पर ये लिख ले अपनी डायरी में कि मैं जब जाऊंगा खुदा की हजूरी में तो मुझे क्या पेश करना। मौजज़े तो तुझे पेश नहीं कर सके। ये कलाम की बात है, कलाम में लिखा वो आएंगे कहेंगे मैंने ये किया, मैंने वो किया। इन्हें बीमारा दी लाइन लगी हुई सी, सारी शबाब आ गए। इन्हें मैं मुर्दे जिंदा किए, सारे ही शबाब जिंदा हो गए। मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये बाइबल की बातें बता रहा। खुदा क्या कहेगा? तो मैं नहीं तुम्हें जानता, मैं नहीं तुम्हें जानता, तुम कौन हो? मसीह को जो पेश करना है वो रूह का फल और रूह को कामिल बनाने की जुस्तजू। मसीह के अंदर उनको कामिल बना दो, मसीह जैसा बना दो, मसीह की अकल उनके अंदर आ जाए, मसीह की खुशबू उनके अंदर आ जाए और वो मसीह जैसे दिखने शुरू हो जाए। ये पेश करना है उस दिन। खुदा मैंने इतने लोगों को वो हिम्मत जो तूने मुझे दी थी, ये मैंने तेरे तुझने उनको कामिल बनाकर तुझे पेश कर रहा। मैंने इस बेटी पर बड़ी मेहनत की है कि ये तेरे जैसे दिखनी शुरू हो जाए, तेरी शक्ल इसके ऊपर आ जाए, ये मैं पेश कर रहा हूं। ऐसू को क्या कहेगा? शाबाश, well done। ये काम था जो मैंने तुझसे लेना था। क्या पेश करना? बनाए, मसीह में कामिल करें, कमाल बनाई से, नसीहत से, और बनाकर अपने को नहीं रखना। क्या करना है? पेश करना है। ये नहीं हुआ, ये नहीं, ये भी आ गया है, ये बेटी भी आ गई है, ये बेटा भी आ गया है, ये खानदान भी अब तेरे जैसी बोली बोलता है, अब ये खानदान भी तेरे जैसा, तेरी जैसी सोच रखता है। ये ले, ये पेश कर रहा। ये दलील है आपके लिए और ऐसा करना है। अभी पेश करें आगे जी। और इसीलिए मैं उसकी कुव्वत के मुवाफिक जाफिशानी से मेहनत करता हूँ जो मुझ में जोर से असर करती है। क्या बात है। और इसीलिए मैं उसकी उस कुव्वत के मुवाफिक, ये कौन सी कुव्वत की बात है? ये वो उस कुव्वत की बात हो रही है, उस तासीर की बात हो रही है जो हमारे पसहाली के बदन की शक्ल को बनाकर अपने जलाल की बदन की सूरत पर बनाएगा। पसहाली के बदन की शक्ल बदल जाएगी और जलाल के बदन की सूरत में हम आ जाएंगे। ये कौन करे? वो कुव्वत, वो तासीर और वो कुव्वत जिसने उसको मुर्दों में से जलाया, मुर्दों में से जिंदा किया।
रूह कुदस पाक रूह उस कुव्वत के मुआफिक क्या पढ़ा है मैंने, जान फिशानी से मेहनत करता हूं। आपकी मेहनत, आपके जो मसल्स है ना, जो पैक शैक आप बना रहे हैं, मैं भाइयों से बात कर रहा हूं, हाँ जी, ये उससे नहीं है। बनाए अच्छी बात है, मसल्स बनाए, बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन तेरी जिस्मानी कुव्वत से नहीं है ये, इस रूहानी कुव्वत से मुमकिन है। तो मेहनत कर रहा है, जान-फिशानी कर रहा है, खून पसीना एक कर रहा है, लगा रहा है, खिदमत कर रहा है, ये उस कुव्वत से जिसने तेरे पसहाली के बदन की शक्ल को भी बदल देना है और जलाल के बदन की सूरत में ले आना है। और ये वही कुव्वत जिसने यीशु को जिंदा किया मुर्दों में से, ये वो कुव्वत है जो तेरी जान-फिशानी, तेरी मेहनत को और तेरी मेहनत में और जान-फिशानी में जोर से असर करती है। मेहनत में कौन सी कुव्वत असर करती है? ये वाली या छाती चौड़ी हो जाए, ये वाली कौन सी कुव्वत? उस कुव्वत, रूह कुदस की कुव्वत आपकी मेहनत में जब आ जाएगी तो वो जोर से असर करेगी, जोर से असर करेगी। शामिल कर लीजिए इस कुव्वत को अपनी मेहनत में। खुशखबरी की उम्मीद के पास अगर मेहनत है और अगर उस मेहनत में रूह कुदस की तासीर आ गई है, रूह कुदस की हसूरी है, मस्सा है, तो उसकी मेहनत से बहुत सारे वो फर्जंद मखलूकात जो कमाल आरज़ू से खुदा के फर्जंदों के राह देख रही है, वो बच जाएंगे, वो बच जाएंगे। आपकी मेहनत रंग ले आएगी, आपकी जान-फिशानी रंग ले आएगी। फिर क्रेडिट खुदा को चला गया, आमीन। और उसके पास तू नाकाम नहीं होगा, सिर्फ एक काम कर ले, अपनी मेहनत में उस तासीर को, उस कुव्वत को जगा देना। मैंने तो देखा है बहुत सारे खादम, खुशखबरी की उम्मीद के खादम बहुत जोर लगा रहे हैं, बहुत जोर लगाते हैं अपनी प्रीचिंग में भी, अपने काम में भी, लेकिन अपने जोर में, अपनी मेहनत में उस कुव्वत की तासीर को वेलकम नहीं की। अगर खिदमत करनी है तो उसको वेलकम कर, वो जोर से असर करे, आमीन। आखिरी चीज, जहां खबरदार एक और जगह पर भी आपको निकालने का साथ गलतियों को लिखा गया मुकद्दस रसूल का, मैं जल्दी से इसको लूंगा और आखिर में बस हम पहुंचने वाले। मेरी टीम ने और मेरे साथ के लोगों ने मेरे लिए बड़ी दुआ की थी, मैं शुक्रगुजार हूं कि आज मैं बोल रहा हूं, कलाम सुना रहा हूं, आमीन। थैंक यू सो मच। गलतियों जी निकाल ली आपने, 6 बाब 14 आयत को पढ़े। खुदाम के कलाम में से गलतियों उसका 6 बाब और 14 आयत। लेकिन खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं। क्या पढ़ा आपने सुना? लेकिन खुदा ना करे। अच्छा, ये लफ्ज जो है ये इस चीज को जाहिर करता है कि ये हो सकता है, आप उसी वक्त कर खुदा ना करे। और जो इस तरह की दुआ हमारे मुंह में आती है तो वो हो सकती है। अब मैं आसान कर देता, कोई बच्चा हम चाहता है घर से लेकर मोटर बाइक गाड़ी पर, खुदा ना करे ये एक्सीडेंट हो जाए। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसको इस तरह से समझा गया है
अब वो क्या ना हो, आगे चलकर बयान करता है। खुदा ना करे, जी पढ़िए। सिवा अपने खुदा यीशु मसीह के सलीब के, सिवा खुदा यीशु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई, दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के एतबार से। इसका क्या मतलब है? खुदा ना करे। वो कहता है कि जब ऐसा हुआ तो दुनिया मसलूब हो गई, दुनिया खत्म हो गई। खुशखबरी की उम्मीद के खादम के अंदर अब दुनिया जिंदा नहीं है, दुनिया के रंग उसके अंदर जिंदा नहीं है, दुनिया की रंग रंगीलियां उसके अंदर जिंदा नहीं है। दुनिया खत्म हो गई, मसलूब हो गई। किसके सबब से? मसीह की सलीब के सबब से दुनिया खत्म हो गई। वो क्या था? अब जरा ये भी देख लें, दुनिया है क्या? वो कितनी चीज मसलूब हो गई। थोड़ा सा इशारा देने लगा, दुनिया की शक्ल दिखाने लगा। जो खुशखबरी की उम्मीद के खातिर के अंदर मर गई है, खत्म हो गई है। निकालिए जरा, पहला यूहन्ना का आम खत, इसका बाप कोई नहीं है, सिर्फ आयात हैं। जल्दी से निकाल लीजिए, मैं अपने काम भरा रहा हूँ। सॉरी, यूहन्ना का पहला आम खत जी, उसका दूसरा और उसकी 16वीं है। खुदा के कलाम में से पहला यूहन्ना का आम खत, दूसरा बाब और उसकी 16वीं आयत। ये दुनिया देख लीजिए जो खत्म हो गई, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं, वो बाप की तरफ से नहीं, बल्कि दुनिया की तरफ से है। बल्कि दुनिया की तरफ से। खुशखबरी की उम्मीद के खादम के अंदर से ये दुनिया खत्म हो गई है, उसके जिस्म की ख्वाहिश भी मर गई है, आंखों की शेखी भी मर गई है। और क्या लिखता है? जिंदगी की शेखी, आंखों की ख्वाहिश भी मर गई है। पहले बात में क्या पढ़ा था? पहले खत में कि दुनिया क्या हो गई? मसलूब। और फिर मैंने दुनिया भी दिखा दिया, ये दुनिया की शक्ल ये मर गई, ये बस आंखों की ख्वाहिश। आजकल आपको पता है डिजिटल का दौर है, फेसबुक का दौर है। आज बड़ा सोना लग गया, जरा मैं ला देना फेसबुक पे, फिर इंतजार रहता है। 1 घंटा गुजर गया, 40 कमेंट आए, 2 घंटे गुजर गए, 60 हो गए। आंखों की ख्वाहिश उसके अंदर है कि कोई आंख देखे उसको, नीचे लाइक करे, नाइस, ऑसम, हैंडसम, ब्यूटीफुल। आंखों की ख्वाहिश। बड़े बड़े खातों को मैंने देखा ऐसा, जरा सा अच्छा कहीं पोस्ट बन गया, अब मेरे फेसबुक पर कभी मुझे नहीं देखे, तो सिर्फ एक तस्वीर मैंने लगा दी है ताकि लोगों को पहचान हो। आंखों की ख्वाहिश खत्म नहीं की। कोई मुझे देखे, पसंद करे, मैं उसको पसंद करूं, सारी सरकार डेटा भी खत्म। घर में से कोई और चीज मिले या ना मिले, 2 चीजें तो पक्की मिलने वाली होती हैं और याद रखने वाली हो, एक चार्जर
اور ایک موبائل سیل. بچے تو پوچھو نا بیٹا یہاں پر چوٹی پڑی پتہ نہیں کتنے رہی, یہاں تو رکھی نہیں میں نے. اور پوچھ لو چارجر کدھر ہے تیرا؟ ابھی لے کر آتا ہوں. موبائل کدھر ہے؟ ابھی لے کر آتا ہوں. آنکھوں کی خواہش نے جکڑ لیا. یہ ہے دنیا, یہ مر گئی ہے خوشخبری کی امید کے خاتموں کے اندر. مر گئی, ختم ہو گئی. شیخی تدپل بندن میں کو یہی وہ بات کرتا ہے فخر کی. شیخی کہتا ہے تم سے زیادہ فخر میں کر سکتا ہوں. کیوں بھی شخص ایسے اور پھر بتاتا بھی ہے کہ شریعت کے اعتبار سے بے کرو مقابلہ اس کے ساتھ. تم بھائی کرو مقابلہ شریعت کے اعتبار سے بھی پالوس رسول کے ساتھ. کر سکتے ہو؟ بولے ذرا. نہیں کر سکتے نا. کتنا بڑا فخر اس کے لیے ہو سکتا ہے. عبرانیوں کا عبرانی ایمان میں جتنی چیزیں کوئی شریعت کی لکھی ہیں کسی کو بھی ایک دن مس نہیں کیا میں نے. یہ میرا شیخی میرا فخر ہو سکتی ہیں, لیکن میں نے ان کو اس شیخی کو میں نے کوڑا سمجھ لیا ہے. کوڑا. کتنے لوگ ہیں جن کو کوڑا گھر میں رکھنا پسند ہے؟ بولے کوئی نہیں ہے. ہاتھ چوک لو. کسی کو کوڑا گھر سے رکھتے ہو فوراً سوکھتے ہو باہر. ایک کوڑا ہے. پالوس کہتا ہے یہ کوڑا ہے میرے لیے سب کچھ. خدا نہ کرے کہ میں فخر کروں, خدا نہ کرے کہ میں شیخی ماروں, کہ میں پابند ہوں شریعت کی باتوں کو ماننے والا, بے الزام, بے داغ, بے عیب. جسم کی خواہش, آنکھوں کی شیخی, سب کچھ ختم ہو گیا. خوشخبری کی امید کے خاتم کے اندر سے, خاتماؤں کے اندر سے. اور اگر یہ ابھی بھی زندہ ہے تو پھر آپ خوشخبری کی امید کے خاتم نہیں ہیں. شیخی مارنا بھی تک آپ نے نہیں چھوڑا. مجھے بڑا دکھ ہوا میرے شہر میں ایسے لیڈر کی گواہی میں نے سنی, اور وہ بھی میرے بیٹے نے مجھ سے شیئر کی. بڑا دل رویا میرا, بہت دل رویا کہ دنیا ابھی تک زندہ ہے. کیا کہتے ہیں شو آف. مجھے اپنے جسم کو کرنا ہے, اپنی بیوٹی کو کرنا ہے, حسن کو کرنا ہے, مار دو. یہ آنکھوں کی خواہش, جسم کی خواہش, مار دو. تو یہ ایسی وہ چیز ہے. خوشخبری کی امید کے خاتم ایسے نہیں ہوتے, اسی لیے تو کام نہیں ہو رہا. اب کرنا کیا ہے؟ ایک کہانی سناتا ہوں آپ کو اور اس کے بعد میں دعا کروں گا آپ کے لیے. ایک مشنری کی میں کتاب پڑھ رہا تھا. وہ فلسطین کے علاقہ میں گیا اور وہ ناصرت شہر کو جا رہا تھا اپنے سفر پر. جاتے جاتے اس نے کچھ چرواہوں کو دیکھا جو اپنی بھیڑوں کو ایک پانی پلانے والی جگہ پر جمع کر رہے تھے. ساری بھیڑیں جمع ہو گئی. چرواہے ایک طرف ہو کے لائن میں کھڑے ہو گئے. اس مشنری نے پوچھا, ارے بھائی تم چرواہوں نے اپنی ساری بھیڑوں کو ایک جگہ جمع کر لیا ہے, اب تمہیں پہچان کیسے ہوگی کہ کون سی بھیڑ تیری ہے, کون سی بھیڑ اس کی ہے؟
कौन सी भेड़ उसकी है? तो कहना कोई मुश्किल नहीं, इनमें हमें समझाना, कोई मुश्किल नहीं। कहने लगा कि हर चरवाहा एक मखसूस आवाज रखता है, और जब वो मखसूस आवाज में अपनी भेड़ों को बुलाएगा तो उसकी भेड़ें उसी के पास आए। तो तू देख लेना, आगे का हिस्सा सुनना। लेकिन वो भेड़ जो बीमार होगी, उसके सुनने की सलाहियत कमजोर हो जाती है, तो वो फिर नहीं पहचान पाती, फिर मुश्किल होती। लेकिन तंदुरुस्त जो भेड़ें होती हैं वो फौरन अपने चरवाहे की आवाज को पहचान कर उसी जगह आ जाती हैं जहां चरवाहा खड़ा होता है। लेकिन बीमार अगर कोई भेड़ हुई तो वो इसी चरवाहे के पास, इस चरवाहे के पास चली जाएगी, उस चरवाहे के पास चली जाएगी। क्यों? कहीं वो बीमार है, सुनने की सलाहियत कमजोर हो गई और वो कोई इधर उधर भटके। हमारे अंदर भी ऐसे ही कुछ है। जब आप रूहानी तौर पर बीमार होते हैं तो हम सही तौर पर नहीं सुन पाते, भटक जाते। किसी ने 4 पैसे यहाँ से दिखाए, किसी ने चमक दमक उस चरवाहे ने दिखाई, आजा मेरे पास, तुझे पिज्जा खिलाऊंगा आज, आजा तुझे जरा बर्गर खिलाता हूं। वो उधर चली गई, बीमार थी ना, सुनते ही सही आवाज, चली गई, भटक गई। अगर आप भी आज रूहानी बीमार हैं और आवाज नहीं सुन पा रहे अपने असल चरवाहे की, तो खुदा से कहे कि मुझे तंदुरुस्ती बख्श दे। जैसे ही हीलिंग आएगी आपको अपना जुबान नजर आना शुरू, और वो जुबान जिसके बारे में क्या लिखा है कि मुझे हरी हरी चरागाहों पर ले जाता है, बिठाता है, राहत के चश्मों से वो मुझे पिलाता है, मेरा प्याला उसी चरवाहे से लबरेज हो जाता है, वो मेरे सर पर तेल मलता है, और उसकी भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहती है, और वो अपने चरवाहे के पास आ जाता है। अगर खुशखबरी की उम्मीद के खादम अगर बीमार है, या आप में से कोई आज बीमार है, तो मैं आज दावा दूंगा, खुदा से कहेंगे खुदा मुझे शिफा बख्श दे। मैं किन राहों पर चला गया, मैं किस तरह भटक गया कि मुझे याद ही ना रहा कि मेरा मुहैया करने वाला कौन है, मेरा छुड़ाने वाला कौन है, मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला कौन है। जो कुछ मेरा था है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। ऐसी बीमारी आज ही अभी आपकी जिंदगी से खत्म होगी और आप शिफा पा जाएंगे, और खुशखबरी की उम्मीद के खादम खत्म करें दुनिया को अपने अंदर से। वो कहता है मसलूब हो गई, मसलूब हो गई, क्या आज भी जिंदा है दुनिया के अंदर, तो फिर खत्म करें, जिस्म की ख्वाहिश को खत्म करें, शेखी को खत्म करें, आंखों की ख्वाहिश को खत्म करें। आपकी आंखों में नेकी हो, आपकी आंखों में बदी ना हो। आप जिसको भी देखें नेकी के साथ देखें, आप जिसको भी देखें खुदा की मोहब्बत में देखें, बदी के साथ नहीं, क्योंकि दुनिया भी जिंदा है। आइए अपने सर को झुकाएं, सब सच झुक जाए। वर्षिप हो गया, मैं आपको धन्यवाद दूंगा।
آپ کس طرح کے ہینڈلر ہیں، ڈیکنز ہیں، آپ کس طرح کی خادمائیں ہیں؟ کیا آپ ایسے ہیں جو میں نے دکھایا ہے آپ کو؟ مار دیں ہر ایک چیز کو جو خدا کے خلاف سر اٹھائے ہوئے ہیں، قتل کر دیں اس کو، اس کا گلا گھونٹ دیں جو اپنا سر چیز اٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ روحانی طور پر بیمار ہیں، ہو سکتا ہے بدنی طور پر تندرست ہو لیکن روحانی بیمار ہے نا۔